नमस्कार मित्रों, मैं सदानंद राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नया एकदम ज़बरदस्त इंश्योरेंस बेचने का तरीका। उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं प्रॉस्पेक्टिंग कैसा करना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग कैसा करना चाहिए, उसी के बारे में मैंने बात किया। एजेंट का कौशल्य क्या क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर दोस्तों बात किया। अभी बारी है आपको पॉलिसी का प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए। दोस्तों, पॉलिसी के लिए आप जो भी पॉलिसी बेचते उसका प्रेजेंटेशन देने का बढ़िया आपको तरीका होना चाहिए और आपके पास वो यूनिक आइडिया होना चाहिए। दोस्तों, अगर वो आपके पास हो जाता है तो आपका इंश्योरेंस बेचने का अंदाज भी बढ़िया हो सकता है। दोस्तों, आप बोलेंगे बढ़िया प्रेजेंटेशन कैसा बनाना। दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन का रूल कुछ मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप प्रेजेंटेशन दोस्तों करेंगे वो रूल ये है कि नंबर 1, आपका प्रेजेंटेशन इंश्योरेंस वाले सभी सारे ऑब्जेक्शन जीरो कर देने वाला चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए नंबर 1, आपको आपके कंपनी का प्रोफाइल पहले बताना ज़रूर है। अगर कंपनी का प्रोफाइल आप अच्छी ढंग से बनाते हैं, अगर वो पॉलिसी होल्डर को शोज करते, तो दोस्तों उसके अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका LIC पॉलिसी बेचने का और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट होने का चांसेस 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने जो अभिकर्ता भाई है, वो अभिकर्ता भाई क्या करते, वो कैसे करते, मतलब वो खाली LIC का नाम लेते हैं मगर LIC की ब्रांडिंग नहीं करते। दोस्तों, हम LIC का बात किया तो लोग हमारे से किनारा करना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वो किनारा नहीं करना चाहिए। तो मेरा प्रोडक्ट के प्रति मेरा कॉन्फिडेंस होना जागरूक है। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्किल में नंबर 1 मेरी कंपनी क्या है, कितने करोड़ की है और वो कंपनी जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परतावा देती है, रिटर्न्स देती है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके प्रॉस्पेक्ट के माइंड के अंदर आपने डाल दिया, दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन कभी फेल नहीं होगा। दोस्तों, नया जो आपके साथ में प्रॉस्पेक्ट होता है उसको अपने कंपनी के प्रति एक विश्वास दिलाने की ज़रूरत होती है। मेरी कंपनी क्या है, कितने ऑफिसेस है, कितना स्टाफ है, कितने जोनल ऑफिस है, कितने सेंट्रल ऑफिस है। दोस्तों, सेंट्रल ऑफिस तो एक ही है मगर अपने कंपनी की स्ट्रेंथ यू हैव टू टोल्ड टू योर कस्टमर, यानी आपके संभावित ग्राहक को आपको ये दिखाना जरूर है। दोस्तों, अपने पास कितने की बड़ी पॉलिसी है, कितने हज़ार करोड़ की पॉलिसी है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वो आप बताते तो आपको बढ़िया बीमा मिलने का संभावना होती है। ये मतलब अपने कंपनी प्रोफाइल किया। अभी दोस्तों, इंश्योरेंस बेचना माना क्या मालूम है, हम कई सारे अभिकर्ता क्या करते, इतना भरो इतना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, मतलब इतना मिलेगा, मतलब बोनस के हिसाब से जोड़ के बोलते हैं। दोस्तों, वैसा नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना, आपको सिंपल तरीका रखना चाहिए। आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है एक पेज के ऊपर और 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पूछना है, जीरो से आपने जब तक काम करना शुरू किया तब तक आपका जिम्मेदारी आपके मम्मी पापा के ऊपर था और आपने 25 साल से लेकर के आज तक कितना पैसा कमाया है और अपना बैलेंस कितना है, वो पूछने की ज़रूरत है। और आपने पिछला जो 25 साल से लेकर के अभी सपोज कस्टमर का एज 40 है तो 40 के बीच में कितना पैसा कमाया वो आपको उनको बताना ज़रूर है। और दोस्तों, उनको आपको इनकम कभी भी पूछना नहीं चाहिए। अगर आपने इनकम पूछा, बोलते हैं ना लड़की का उम्र
और पुरुष का इनकम पूछना गुनाह है, क्योंकि पुरुष को बड़ा इनकम रहेगा तो भी नहीं बताएगा और छोटा इनकम रहेगा तो पुरुष नहीं बताएगा, मगर रोने वाला बताएगा मेरा इनकम बहुत छोटा है करके। मतलब उसके पास है ही नहीं कहीं बेचारे के पास, तो वो तो बता ही देगा, मगर रेप्यूटेड क्लाइंट है वो आपको नहीं बताएगा। इसके लिए आपका प्रेजेंटेशन के अंदर वो सब सारी चीज़ें आनी चाहिए कि आपका इनकम ऑटोमेटिक वो बता देगा। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ एक्सपेंडिचर पूछने का मतलब उसके खर्चे पूछो। सर आपके महीने के कितने खर्चे हैं, तो महीने के खर्चे वो बड़ा चढ़ा के बताएगा, मगर आपको ध्यान में आएगा ये 20,000 50,000 यानी 1 लाख महीने का वो एक्सपेंसेस कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है, ये भी आपको होना चाहिए। तो उसके बाद में आप 60 साल तक उसका इनकम गिन लो। सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, सपोज़ 50,000 महीने का इनकम सालाना 6 लाख का हो जाए। अगर अगले 20 साल के हिसाब से आप उसको इनकम जोड़ के बताएंगे तो 6 लाख इंटू 20 कितना होता है, गिन लीजिए। 10 साल का हो गया 60 लाख और 20 साल का हो गया 1,20,00,000 रुपीज़। दोस्तों उसकी वैल्यू क्रिएट होगी, मतलब इतना पैसा वो कमा ही लेगा। अगर इतना सारा वो पैसा कमा लेता है, अगर वो खड़ा है, तो उसकी वैल्यू 1,20,00,000 आज के रेट के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप क्रिएट करते हो वैल्यू, हो सकती है वैल्यू और डबल हो जाए, 5 करोड़ की हो जाए, 6 करोड़ की हो जाए, 7 करोड़ की हो जाए। बिजनेसमैन है तो बात ही अलग है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ कभी भी ऊंचा चढ़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद मालूमात होने के बाद ये सब सारी चीज़ें आप सारा इनकम पूछने के बाद आप एक फिक्स करते हो उसको कि इतने इनकम के ऊपर आप काम कर रहे हैं। अगर आप जिंदे हैं, खड़े हो, तो आपकी कीमत करोड़ों की है। आप जिंदे हो, खड़े हो, तो आपकी कीमत करोड़ों की है बराबर। अगर आप जिंदे नहीं हो, मतलब यानी मैं जिंदा नहीं हो, तो मेरी कीमत कैश के जगह ऐश हो जाएगी, मतलब खाक हो जाएगी, मतलब राख हो जाएगी। वो दोस्तों उसके फैमिली को उतना पैसा उसके फैमिली को वो जाने के पश्चात मिलेगा, तो उसी को क्या आपने सी लगाया, मतलब कैश लगाया, मगर उसको आपने क्रिएट किया, आपकी इतनी वैल्यू है। और उसको और बताने का, सर आप 60 साल तक आपका इनकम ये जो है मैंने कैलकुलेट किया इस हिसाब से 60 लाख 10 साल का हो गया और 1,20,00,000 रुपीज़ और 20 साल का हो गया। इतना पैसा आप कमाएंगे तो सामने वाले को पूछने का, तो यस। तो ये इनकम का आपके पास प्रोटेक्शन का फॉर्मूला कुछ है क्या? तो बोलेगा क्या होता है इनकम का प्रोटेक्शन का फार्मूला? तो उनको आप पूछेंगे, आप प्रोटेक्शन मतलब ये इनकम जो है, सपोज़ ये इनकम आपके जगह मैं हूँ और मेरा डेथ हो जाता है दोस्तों, तो मेरा ये सारा इतना सारा पैसा जो है 1,20,00,000 रुपया मिट्टी में मिलने वाला है। तो ये मिट्टी में मिलना नहीं चाहिए, तो इसके लिए उनको बोलने का 60 लाख के अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करके रख लीजिए। दोस्तों उसके पास 60 लाख रुपीज़ रहते है तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो बोलेगा इतने तो पैसे मेरे पास है नहीं, क्योंकि आगे का इनकम वो कमाने वाला है, उसी का हमने कैलकुलेशन दिखाया और उसको हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि इतना आपके पास इनकम आपने जो है, मगर वो आपके हाथ में नहीं है या इसके ऊपर आपका और आपका फैमिली का कंट्रोल दोस्तों है नहीं। तो ये जो इतना मैं आपको बोला 1,20,00,000 आपको मैं आज सेव कर सकता हूँ। तो बोलेगा कैसे सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों इसी का आपने सपोज़ 1% या 2% या 5%
प्रीमियम दे दिया तो इतना सारा इनकम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अंदर आप एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में भी बात कर सकते हैं और दूसरा उसके अंदर टर्म इंश्योरेंस या टर्म राइडर ऐड करके उसको दे सकते हैं। मगर दोस्तों 1,20,00,000 रुपया एक साथ में सिक्योर आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसको बोलने का ये साल आप सर कितना कर सकते हैं, अगले साल कितना कर सकते हैं, उसके अगले साल कितना कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिवाइडेशन करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गए तो दोस्तों 1,20,00,000 का 2 टप्पे में आपने डाला तो 60 लाख हो गया। 3 टप्पे में भी डाल सकते हैं या 4 टप्पे में भी डाल सकते हैं। मतलब 1,20,00,000 के 4 भाग कीजिए, उसमें से उतना आप दे दो। मतलब 50-50 लाख के 4 प्रपोजल बना सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ करके उनसे ये प्रॉमिस ले लो और उतना प्रीमियम डायरेक्टली मांग लीजिए। तो अभी आपके पास बहुत सारे प्लान हैं। टर्म इंश्योरेंस का इनकम कम बहुत है तो टर्म इंश्योरेंस बेचिए, मगर उसका टर्म इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशन बताइए और उनको क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला वो बताइए। दोस्तों एंडोमेंट प्लान जो है आपको अच्छी ढंग से रिटर्न दे पाएगा और जो टर्म इंश्योरेंस वाला प्लान है वो आपको रिटर्न नहीं देगा। मतलब पॉलिसी के पीरियड के अंदर डेथ हो गया तो ही पैसा रिटर्न आएगा। दोस्तों अगर एंडोमेंट पॉलिसी आपने ले लिया तो आपको पैसा बोनस के साथ आपको गारंटेड मिलना ही मिलना है। दोस्तों कितना मिलेगा? अगर 1,20,00,000 की पॉलिसी है और 1,20,00,000 का उसके अंदर बोनस मिला के मतलब 2,40,00,000 रुपए मिलने की गारंटी पॉलिसी होल्डर को हो जाती है। मतलब आपने उसकी सारी इनकम सेव कर दी। ये सेव करने का काम आपके अंदर दोस्तों, और ये प्रेजेंटेशन बोल के दे दिया और उनको आपने समझा दिया। इसी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा करना चाहिए इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मगर आपको बड़ा बोलने की आदत रखनी पड़ेगी। बोलो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, प्रीमियम 8 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। दोस्तों आप भरने वाले हो क्या? जिसका बीवी है, जिसके बच्चे हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसका घर है, उसका संपत्ति, उसका प्रॉपर्टी। दोस्तों वो करने वाला वो है, वो अपने से कंपेयर क्यों करते हो? वो भरे, जितना भरने का कैपेसिटी हो आप भर सकता है और जितना कैपेसिटी नहीं भर सकता है छोड़ दो समझाने के बाद, और फिर से वापस आप उसी का रेगुलर फॉलोअप लेते रहेंगे दोस्तों, और उसके टच में रहेंगे और फिर टच में रह करके फिर उनसे कोशिश करेंगे नया पॉलिसी लेने का। दोस्तों एवरी ईयर आपको जा कर के पॉलिसी होल्डर के पास में जा कर के सभी पॉलिसियाँ चेक करना चाहिए, सब देखना चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब सारा चीज़ आप देखना चाहिए। दोस्तों अभी ये जो मैं आपको आइडिया बताया, वो आइडिया जो है दोस्तों वो एकदम ज़बरदस्त आइडिया है। वो आइडिया के तहत आप बड़ी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बेच सकेंगे। दोस्तों प्रेजेंटेशन एक स्किल है, उसी को अच्छी ढंग से आप डेवलप करते रहिए। दोस्तों कौन सा भी ना पॉलिसी आप बेच सकते हैं, जो पॉलिसी बेचने का तरीका वो फिर रिपीटेशन में वही मेथड में रखते हैं, वही मेथड में जितना आप रिपीट करेंगे उसके अंदर आपकी मास्टरी आ जाएंगी और आप प्रेजेंटेशन के किंग बन जाओगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन के किंग बन जाओगे दोस्तों, आपने 10-15 लोगों को आपने दिखा लिया और किसी ने उसके अंदर से ले लिया तो दोस्तों आपका क्या जा रहा है। तो उसके बाद में बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का एक ही थॉट है, क्वेश्चन पूछना और उनको बताना। अगर ये सपोज़ कोई भी आपको ऑब्जेक्शन आया तो उसका ऑब्जेक्शन का उनको उत्तर जो है उनको बोलना है। सिंपल बात, ये जो क्वेश्चन पूछा है, अगर ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा तो उसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन यहाँ ख़त्म हो जाते हैं
और अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए और भी देख लेते हैं और फिर एडवांस स्टेप में जाते तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को अपने ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके डिवीज़न के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करिए। आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेनर लोग, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, आपके जैसा अभी करता हूँ, आपको मैं ये फ्री में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है उसके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप की लिंक, जहाँ पे TOT COT ऐसा करके मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसकी लिंक नीचे रहेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप उसी के अंदर आ सकते हैं। और दूसरा, फेसबुक में मेरे को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए, ट्विटर में फॉलो करिए। और दोस्तों, जब भी छोटा छोटा कुछ आइडिया रहेगा और नया कुछ रहेगा तो आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा। दोस्तों, ये सब सारा काम नॉलेज के हिसाब से सही ढंग से होगा। आपकी MDRT हो जाएगी, आपकी COT हो जाएगी, आपकी TOT हो जाएगी। अगले टाइम में और एक बढ़िया मैं एक सब्जेक्ट लेके आऊँगा, इसलिए आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आएगा और नया वीडियो आपको मिलेगा। और फिर आप जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप देख लीजिए। दोस्तों, इसी के अंदर कुछ मेरी गलतियाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसी को मैं सुधार कर लूँगा। कुछ अच्छा लगा तो आप अच्छा एप्रिसिएशन दे दो। दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ, इंश्योरेंस लोगों को बेचना एक कला है और प्रेजेंटेशन देना भी कला है। प्रोस्पेक्टिंग करना एक कला है, सस्पेक्टिंग करना एक कला है। दोस्तों, ये काम एकदम दिल और दिमाग और अपना सारा तन मन उसको यूज़ करके आप काम करते हैं, उसी के अंदर दोस्तों आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।